लाहौर न्यूज़ में हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन के आगाज़ पर आपको अपडेट करें। सूबाई दारुल हुकूमत में आसमान पर बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज से शुरू होकर 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। शाहज़ेब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं तो अभी शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगले 2 से 3 रोज़ तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि आसमान पर अभी भी बादलों के डेरे बरकरार हैं और आज गरज चमक के साथ बारिश बरसने का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी तरह हवा में नमी के तनासब की बात कर ली जाए तो 85% के करीब है, जबकि हवा की रफ्तार 11 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले से 3-4 रोज़ तक बारिशें रहने के बाद सूरज और बादलों के दरमियान फिर से आंख मचोली का सिलसिला शुरू हो जाएगा और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मज़ीद बारिशों के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि दर्जा हरारत में मज़ीद कमी हो सकती है। शाहज़ेब शहजाद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब महंगाई का राज बरकरार। शहरी रोज़मर्रा अशिया महंगी। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। मुर्गी का गोश्त 18 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 595 रुपये हो गई। फार्मी अंडे 4 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 268 रुपये मुकर्रर। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आप जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज भी ब्रायलर की कीमतों में इजाफा हुआ। आज मजीद 18 रुपये फी किलो कीमत बढ़ाकर 595 रुपये सरकारी रिलीज में ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 13 रुपये फी किलो तक का इजाफा किया गया। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 383 रुपये। होलसेल जिंदा ब्रायलर या दुकानों पर जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई है वो 397 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि परचून बाजारों में जिंदा ब्रायलर की कीमत 411 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जिसकी वजह से मार्केट में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और होलसेल जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है 397 के बरक 420 से 425 रुपये फी किलो तक की जा रही है, जिसके बायस मार्केट में जो साफी ब्रायलर गोश्त है वो 680 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंडों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले 1 रुपये फी दर्जन तक का इजाफा रोजाना किया जाता था, आज 4 रुपये दर्जन तक अंडे जो है वो महंगे किए गए हैं और सरकारी रिलीज में अंडों की कीमत 268 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,920 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है। जी, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, पंजाब में सेनेट की नशिस्त पर नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब हुए। अपोजिशन के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इलेक्शन में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत दीगर ने वोट कास्ट किया। प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त खाली हुई थी। पर इंतखाबात का मार्का नून लीग के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने जीत लिया। हाफिज अब्दुल करीम ने 243 वोट और अपोजिशन के अब्दुल सत्तार ने 99 वोट हासिल किए। सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने नून लीग की क़यादत और एतहादी जमातों के मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। इस अज़म का इजहार किया कि वो ऐवान बाला में मुल्क की बेहतरी और अवामी मफाद में भरपूर आवाज उठाएंगे। इंशाअल्लाह मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तामीर के लिए काम करेंगे और इंशाअल्लाह ईवान बाला में इंशाअल्लाह हम पहुंचकर अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपनी आवाज़ उठाएंगे। नून लीग के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद ने कहा, हुकूमती एतहादी जमातों के अरकान आपस में मुत्तहिद रहे और अपनी क़यादत की हिदायत पर भरपूर अमल किया। मैं बतौर चीफ व्हिप पंजाब असम्बली अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन, मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी के 16 वोट, काफ लीग के 11 वोट, IPPs के टोटल वोट, शेख सदीकी साहब, मैं सबका ज़ाती तौर पर मशकूर हूँ। शेख सदीकी ने उम्मीद जाहिर की कि हाफिज अब्दुल करीम ऐवान बाला में सूबा की नुमाइंदगी करेंगे। ये ऐवान बाला के अंदर जाकर इस मुल्क के हकीकी मसाइल को उजागर करेंगे
اور ایک عوام کی آواز بن کر ایوان بالا کے اندر اپنی آواز کو اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی پنجاب اسمبلی پہنچی اور ووٹ ڈالا۔ ریٹرننگ افسر شریف اللہ نے حافظ عبدالکریم کی جیت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سینٹ الیکشن میں کامیابی پر حافظ عبدالکریم کو مبارکباد۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن میں کامیابی پر اتحادیوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون نے سینٹ کی نشست جیت لی۔ نو منتخب سینیٹر حافظ عبدالکریم کو مبارک ہو۔ سینٹ الیکشن میں کامیابی پر اتحادیوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب کی ترقی کے منصوبے میرے دل کے بے حد قریب ہیں۔ جنوبی پنجاب کے عوام کو بنیادی سہولتیں دہلیز پر فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنڑ کی ملاقات۔ عمومی سیاسی صورتحال اور جنوبی پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ کی تعمیر و بحالی پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب بھر میں فیلڈ اسپتال کلینک آن ویل، مریم نواز ہیلتھ کلینک پروجیکٹ کو سراہا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ہر شہر کی یکساں ترقی کے ویژن کو گیم چینجر قرار دیا۔ ایئر ایمبولینس، فیلڈ اسپتال اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے اقدامات پر خراج تحسین۔ عوام کی ضروریات کے پیش نظر بہاولپور میں چلڈرن اسپتال کے قیام کی اصولی منظوری دی گئی۔ ملاقات میں بہاولپور کے سول اسپتال کے قریب چلڈرن اسپتال کی تعمیر پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بہاولپور چلڈرن اسپتال پروجیکٹ کا پلان طلب کر لیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کی ترقی کے منصوبے میرے دل کے بے حد قریب ہیں۔ جنوبی پنجاب کے عوام کو بنیادی سہولتیں ان کی دہلیز پر فراہم کر رہے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حقیقی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ عوام دوست فیصلے مریم نواز کی حکومت کا ترا امتیاز ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ نے بہاولپور میں برن سینٹر بنانے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بصارت سے محروم کرکٹرز کے لیے لاہور میں پاکستان کا پہلا کرکٹ اسٹیڈیم تیار۔ نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس ای لائبریری میں خصوصی تقریب سجائی گئی۔ اسٹیڈیم پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے حوالے کیا گیا۔ بصارت سے محروم کرکٹرز کے لیے اچھی خبر، لاہور کے موزہ رگ جھیڈو میں پاکستان کا پہلا کرکٹ اسٹیڈیم تیار۔ اسٹیڈیم پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے حوالے کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ای لائبریری نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں تقریب سجائی گئی۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ زیادہ وسائل کے باوجود بھارت وہ سہولیات نہیں دے سکا جو بلائنڈ ٹیم کو پاکستان نے دی۔ اپنی پوری ٹیم کو کریڈٹ دیتا ہوں جس نے دن رات محنت کر کے اسٹیڈیم تیار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز رواں سال اسکواش کمپلیکس اور بیس بال گراؤنڈ کا افتتاح کریں گی۔ پنجاب سپورٹس بورڈ جو دن رات ہر شعبے میں، ہر پروجیکٹ، ہر گلی محلے تک ہم جا چکے ہیں اپنے سپورٹس کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے۔ ہمارے کندھوں پہ ستارہ لگا ہے۔ میں اپنی پوری ٹیم کو یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ 1 یا 1.5 مہینے کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ پاکستان کا پہلا انٹرنیشنل اسکواش کمپلیکس کا افتتاح انشاءاللہ تعالیٰ کریں گی۔ چیئرمین پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل سلطان شاہ نے کہا کہ آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ بلائنڈ کرکٹرز کے لیے اسٹیڈیم ہمارے حوالے کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ گراؤنڈ ہمارے لیے تعمیر بھی کیا اور آج ہمارے حوالے بھی کر دیا۔ تو یہ دنیا کا پہلا بلائنڈ کرکٹ اسٹیڈیم ہے جو کہ الگ سے بلائنڈ کرکٹ کے لیے بنایا گیا۔ یہ بھی پاکستان کے لیے، پنجاب حکومت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور پاکستان بلائنڈ کرکٹ کے لیے، اور یہ بہت بڑا آج خوشی کا دن ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ کے لیے۔ تقریب میں سیکرٹری سپورٹس مظفر خان سیال، ڈی جی سپورٹس خضر افضال چودھری، قومی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن اس سے پہلے شامل کریں گے لاہور نیوز فٹافٹ۔ اس کی بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلسٹ کے خلاف کارروائیاں۔ ناکے لگا کر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلسٹ کے 2000 کے چالان۔ 2 روز میں 26,000 موٹر سائیکلسٹ کے چالان کیے جا چکے۔ ڈی ایس پی ٹریفک فروخ رئیس کا کہنا ہے چالان کرنا مقصد نہیں، حادثات میں کمی لانا مقصود ہے۔
ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ कमर कस ली। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मोटरसाइकिलिस्ट के 2-2 हज़ार के चालान किए। 2 रोज में 26,000 मोटरसाइकिलिस्ट चालान करवा बैठे। रवा साल अब तक हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 1.5 लाख से ज्यादा चालान किए जा चुके। DSP ट्रैफिक फरूख रईस का कहना है कि चालान करने का मकसद है शहरियों को एहसास दिलाया जाए कि ये हेलमेट की पाबंदी करें। जो लाहौर शहर के शहरी हैं उनके सफ़र को महफूज बनाया जाए और किसी तौर पे भी जो है कोई ऐसा कोई मार्जिन ना हो हमारी तरफ से कि हादसे में किसी की जो कीमती जान है वो ज़ाया हो। तमाम जितनी भी लाहौर शहर की मेन आर्टरीज़ हैं, जो मेन शाहराएँ हैं, वहाँ पे नाकाबंदी की गई है। जिस तरह ये मेन बुलेवर्ड है, गुलबर्ग, जेल रोड है, कनाल रोड है, तमाम पे जो है वो किसी किस्म का जो है वो हमारे पास मार्जिन नहीं है कि हम किसी को बगैर हेलमेट जो है वो उसमें सड़कों पर सफ़र करने दें। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट ने हेलमेट ना पहनने की मुख्तलिफ वजूहात बताई। उनका कहना था हेलमेट हमारी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। गलती तो मेरी है, मैं शॉप पे था, बस वो जल्दी में निकला तो हेलमेट भूल आया हूँ और ये 2000 का चालान मेरी गलती की वजह से हुआ। हेलमेट अपनी जान के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपनी सेफ्टी है। अगर पहनेंगे तो बचेंगे, नहीं पहनेंगे तो ज़ाहिर बात है सर में चोट लगेगी तो नुकसान ज़्यादा होगा। CTO लाहौर की जानिब से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट पर नरमी बरतने वाले ट्रैफिक एहलकार के खिलाफ भी कार्रवाई करने का इंदिया दिया गया है। गाड़ियां मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं होशियार। पंजाब में अब मोबाइल ऐप के जरिए ट्रैफिक चालान कटेगा। वीका ऐप के तहत एक दिन में एक जुर्म पर सिर्फ एक चालान होगा, जबकि दस्ती चालान पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। पंजाब में गाड़ियां मोटरसाइकिल चलाने वालों का अब मोबाइल ऐप के जरिए चालान कटेगा। प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने शफाफियत और बरवक्त कार्रवाई के लिए जदीद वीका ऐप को फाल कर दिया। नया निज़ाम शफाफियत, बरवक्त कार्रवाई और रोजाना मॉनिटरिंग को मुमकिन बनाएगा। वीका ऐप के तहत एक दिन में एक जुर्म पर सिर्फ एक चालान होगा। ट्रैफिक पुलिस के दस्ती चालान पर मुकम्मल पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ट्रैफिक कवानीन की बार खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने यकीनी बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हुकाम के लिए हर रोज शाम 4 बजे तक डिजिटल रिपोर्ट जमा कराना लाजिम करार। तमाम सेक्टरी RTEs को हिदायत जारी की गई है कि वो ट्रैफिक चालान के हवाले से SOPs पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाएं। लेस्को रॉयल पार्क सब डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। लक्ष्मी चौक के माशाअल्लाह बट कड़ाही से बिजली चोरी पकड़ी गई। माशाअल्लाह बट कड़ाही पर डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। लेस्को टीम ने कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर कब्जे में ले लिए। माशाअल्लाह बट कड़ाही इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मालिक को मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। SDO रॉयल पार्क का कहना है कि बिजली चोरी का तखमीना लगाकर डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में करेले 240, बैंगन 220, पालक 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, सेब 650, पपीता 500, आम सिंधरी 320 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करते चलें कि बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में करेले 240, बैंगन 220, पालक 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त, सेब 650, पपीता 500 रुपये, आम सिंधड़ी 320 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में करेले 240 रुपये फ़ी किलो हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नस्लों में जारी किए गए सब्जियों और फलों के तो मजमूई तौर पर आज 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ वो मौसमी सब्जियाँ, जिसमें लीमू देसी 10 रुपये इजाफे के बाद 185 रुपये किलो मुकर किया गया। ताहम मार्केट में लीमू देसी जो है 400 से 450 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बैंगन 10 रुपये महंगे करके 160 रुपये मुकर किए गए हैं। मार्केट में 120 रुपये तक फरोख्त किए जा रहे हैं। खीरा 10 रुपये महंगा करके 75 रुपये फ़ी किलो मुकर किया गया, लेकिन मार्केट में खीरे की फरोख्त 120 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। भिंडी 10 रुपये महंगी करके 190 रुपये मुकर की गई है, लेकिन मार्केट में भिंडी की फरोख्त 190 के तरफ 220 से 250 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। और घिया कद्दू 20 रुपये महंगा करके 200 रुपये फ़ी किलो मुकर किया गया। ताहम मार्केट में घिया कद्दू की फरोख्त 350 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। फलों की सरकारी रिलीज में बाजार की फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन तमाम फल जो है वो सरकारी नशनामों के तरफ महंगे दामों से किए जा रहे हैं, जिनमें सेब सालों के लिए 460 रुपये सरकारी रिलीज में है। मार्केट में 650 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जावल 210 रुपये फ़ी दर्जन मुकर किया गया, लेकिन मार्केट में 250 रुपये दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। गर्मा 150 के बरस 200
روپے اور آڑھی 310 کے درخت کی تک روک دیا جا رہا ہے. تمام سبزیاں اور پھل سرکاری محکموں کے درخت مارکیٹ میں شہریوں کو مہنگے داموں پر روک دی جا رہی ہے. عبد القادر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. پنجاب حکومت کا دوہرا معیار، کم سے کم اجرت 40,000 روپے دینے کے قانون سے نیم ہنرمند اور ہنرمند مزدوروں کو نکال دیا گیا. مزدور رہنماؤں نے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے احتجاج کا عندیہ دے دیا. تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے. کم از کم اجرت 40,000 روپے دینے کے قانون پر پنجاب حکومت کا دوہرا معیار. کم از کم اجرت کے قانون کے دائرہ اثر سے نیم ہنرمند اور ہنرمند مزدوروں کو نکال دیا گیا. حکومتی فیصلے سے لاکھوں ہنرمند ورکرز میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. محنت کے کم از کم معاوضے سے محروم کیے جانے پر سراپا احتجاج. صنعتی مزدور اتحاد کا اجلاس. صنعتی مزدور رہنماؤں نے حکومتی اقدام کو مزدور دشمن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. احتجاج کا عندیہ. غیر ہنرمند ورکر کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں. جو سیمی اسکلڈ اور اسکلڈ ورکر ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافے کو گزٹ کا حصہ نہیں بنایا جا رہا، جس سے لاکھوں مزدور خاص طور پہ پنجاب میں اس سے متاثر ہوں گے، کیونکہ بڑی تعداد جو سیمی اسکلڈ اور اسکلڈ ورکر کی ہیں ان کی تنخواہوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا. آج سروس ایک بندے کی 15 سال 20 سال سروس ہے، اور ایک بندہ آج غیر ہنرمند کے طور پہ آیا اور اس کی سیلری جو ہے نا 40,000 اس کو بھی دیا جائے اور 40,000 اس کی بھی دیا جائے. یہ نہیں ممکن ہو سکتا. پنجاب بھر کے مزدوروں کے ساتھ زیادتی ہے، نا انصافی ہے اور ظلم ہے، اور ہم اس ظلم کے خلاف، نا انصافی کے خلاف ہم آواز بلند کریں گے اور ہم ہر شہر سے اس کے بارے میں احتجاج کریں گے. صنعتی مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پنجاب کی جمہوری حکومت عوام کے ساتھ ساتھ نیم ہنرمند اور ہنرمند ورکرز کی مہنگائی کے اس دور میں مالی مشکلات کا احساس کرے اور انہیں کم از کم اجرت کے قانون میں شامل کیا جائے. پنجاب حکومت کا شہری ترقی کی جانب ایک اور عملی اقدام. لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں 4 اہم ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی. منصوبوں پر مجموعی طور پر 1,755 ملین روپے خرچ کیے جائیں گے. سیکریٹری ہاؤسنگ نے متعلقہ محکموں کو فنڈز جاری کرنے کے احکامات جاری کر دیے. پنجاب حکومت کی جانب سے عوامی فلاح و بہبود کے لیے 4 نئی ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دے دی گئی. منصوبے لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد میں شروع کیے جائیں گے، جن کی مجموعی لاگت تقریباً 17 ارب 55 کروڑ روپے ہوگی. لاہور میں گوالا کالونی، گلشن احباب تا کہنا فلائی اوور، 6.3 کلومیٹر 2 طرفہ سڑک کی تعمیر کی منظوری دی گئی. شہریوں کو آمد رفت میں بڑی سہولت ملے گی. راولپنڈی میں اڈیالہ روڈ پر پبلک پارک کی اپ گریڈیشن کی منظوری دی گئی. فیصل آباد میں 2 منصوبے چک 199 آربی فخرآباد اور ملیکہ آبادیوں میں سیوریج اور سڑکوں کی تعمیر. دوسرا آبی وسائل کی بہتری کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کا قیام ہے. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے متعلقہ محکموں اور ضلعی انتظامیہ کو فنڈز کے اجراء سے متعلق مراسلے جاری کر دیے. نور الامین مینگل کا کہنا ہے کہ متعلقہ ادارے ان منصوبوں پر بروقت اور معیاری عمل درآمد یقینی بنائیں تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے. سیکریٹری ہاؤسنگ کا شہر کی تمام سڑکیں اچانک ایک سطح پر لانے کا حکم. زمینی حقائق کے مطابق لیول کا تعین کس بنیاد پر ہوگا واضح نہیں. ادارے سیکریٹری ہاؤسنگ کے حکم پر عمل درآمد کے حوالے سے تاحال غیر یقینی کا شکار ہیں. زین العابدین رپورٹ کر رہے ہیں. لاہور کی سڑکوں کو ایک ہی سطح پر لانے کی ہدایت عمل درآمد کیسے ہوگا؟ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کا شہر کی تمام سڑکیں ایک لیول پر لانے کا اچانک حکم. تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ لاہور کی سڑکوں کے لیول کا آج تک کبھی تعین ہی نہیں ہوا. زمینی حقائق کے مطابق لیول کا تعین کس بنیاد پر ہوگا، کون سی سڑک کس لیول پر بننی ہے، کسی ادارے نے واضح معیار نہیں دیا. LDA، ٹیپا اور ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے گراؤنڈ لیول کی کوئی سٹڈی نہیں کی. لاہور کی 1,572 کلومیٹر پرائمری سڑکوں کو ایک لیول پر لانے کا حکم عملاً سوالیہ نشان ہے. ادارے تاحال سیکرٹری ہاؤسنگ کے حکم پر عمل درآمد کے حوالے سے غیر یقینی کا شکار ہیں. سڑکوں کے لیول پر یکسانیت کا فیصلہ بغیر کسی فنی اور تکنیکی بنیاد کے جاری کر دیا گیا. 2013 میں لاہور ہائی کورٹ نے سڑک پر سڑک نہ بنانے کا حکم دیا. 21 برس پرانی عدالت عالیہ کی ہدایت پر عمل درآمد ہی نہ ہو سکا. گزشتہ 10 برسوں میں LDA اور ٹیپا نے بار بار سڑک پر سڑک بنا ڈالی بغیر ملنگ
किए गलियां कारपेट कर दी गयी, पुरानी सतह को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। कैनाल रोड पर 10 साल में 14 बार बगैर साइंसी तरीके के असफाल्ट का काम किया गया। फिरोजपुर रोड पर 22 मरतबा बगैर मिलिंग किए नई तह डाली गई। जेल रोड और माल रोड पर भी असफाल्ट का काम बगैर सतह हटाए जारी रखा गया। ग्राउंड लेवल न होने के बायस हर इदारा अपनी मर्जी से सड़कें तामीर करता रहा। तमाम हकाइक की रोशनी में देखा जाए तो मौजूदा फैसला न सिर्फ गैर साइंसी है बल्कि फौरी नजरसानी का मुतकाजी भी है। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मॉनसून बारिशें, शहर में बंद 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का मंसूबा इल्तिवा का शिकार हो गया। 4 साल बाद पूरे लाहौर को रोशन करने की इब्तिदा सितंबर से होगी। तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। मानसून में इलेक्ट्रिकल काम को रोक दिया गया है। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सरकारी एहलकारों की जान का तहफ़्फ़ुज़ भी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में बंद लाइट्स पर काम अब सितंबर में शुरू किया जाएगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 1 के इब्तदाई मरहले में 1,50,000 बंद पॉइंट्स के लिए खरीदारी शुरू हो गई। निश्तर जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए की खरीदारी, गुलबर्ग जोन में 14 करोड़ 90 लाख रुपए, रावी जोन में 14 करोड़ 27 लाख रुपए रखे गए हैं। समनाबाद जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत पर 9 करोड़ 93 लाख रुपए, दाता जोन में 15 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च आएगा। शालामार जोन में स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली के लिए 4 करोड़। CEO म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर शाहिद अब्बास काठिया का कहना है कि स्ट्रीट लाइट्स की तामीर और बहाली की तैयारियां जारी हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी कहते हैं पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के नताइज को दुनिया भर में मुस्तनिद हवाला तस्लीम किया जाता है, जो हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। सेक्रेटरी दाखिला ने पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी में खुसूसी इजलास की सदारत की। DG फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया कि फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी 4.5 अरब रुपए से जदीद आलात की खरीदारी कर रही है, जिससे अथॉरिटी के पुराने आलात और मशीनरी को 700 जदीद आलात से तब्दील किया जा रहा है। अथॉरिटी की DNA, फायर आर्म्स, नारकोटिक्स, फिंगरप्रिंट्स, दस्तावेज़ात और ऑडियो वीडियो एनालिसिस की रिपोर्ट को आलमी सतह पर मुस्तनिद तस्लीम किया जाता है। सेक्रेटरी दाखिला ने मज़ीद कहा कि अथॉरिटी के मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम को 100% मेरिट पर मुकम्मल किया जाए। तफरीह को मज़ीद सस्ता और पुरकशिश बनाने का मिशन। महकमा जंगली हयात ने चिड़ियाघर का इंतज़ाम फिर से संभाल लिया। शहरियों को टिकटों में डिस्काउंट और दीगर सहूलियात। डायरेक्टर लाहौर ज़ू आसिम बशीर चीमा कहते हैं चिड़ियाघर मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। की आमदन में निजी कंपनी के इनखला के बाद इब्तदाई तौर पर कमी देखने में आई। महकमे की जानिब से इंतजाम खुद संभालने और टिकटों में डिस्काउंट देने के बाद सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आ चुकी है। गुज़िश्ता 4 रोज़ में चिड़ियाघर की मजमूई आमदन 38,69,110 रुपए तक जा पहुँची। 17 जुलाई को आमदन 6,18,000 रुपए, 18 जुलाई को 5,35,880 रुपए थी। 19 जुलाई को 9,84,010 रुपए की आमदन हुई। 20 जुलाई को 17,31,210 रुपए की आमदन से नया रिकॉर्ड। रेप्टाइल्स हाउस, फिश एक्वेरियम, वर्चुअल और मिक्स्ड रियलिटी जैसी सहूलियात की टिकटों पर 50% रायत दी गई। एंट्री टिकट की कीमत भी 100 रुपए वसूल की जा रही है। डायरेक्टर लाहौर ज़ू आसिम बशीर चीमा ने उम्मीद जाहिर की कि चिड़ियाघर मुस्तकबिल में मजीद बेहतरी की जानिब गामजन होगा। 16 जुलाई को चिड़ियाघर की टिकटिंग, पार्किंग और दीगर सहूलियात का ठेका निजी कंपनी ने छोड़ दिया था, जिसके बाद महकमा जंगली हयात ने खुद यह निज़ाम संभाला। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास 29 अरब 24 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। फंड्स की मंजूरी तरक्याती वर्किंग पार्टी के रवां साल के नवे इजलास में दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। CM पंजाब स्कूल मील प्रोग्राम के लिए 6 अरब 92 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। वॉल्ड सिटी में ज़ेर ज़मीन बिजली और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 6 अरब 92 करोड़ रुपए मंजूर हुए। वॉल्ड सिटी की बहाली और मरम्मत के लिए 3 अरब 9 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। तारीखी इमारतों, तफरीही मकामात की तामीर के लिए 5 अरब 10 करोड़ के फंड्स मंजूर। सीवरेज, वाटर सप्लाई और गलियों की बहाली के लिए 5 अरब 65 करोड़ के फंड्स मंजूर हुए। डेटा सेंटर के क़याम के लिए 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। सेक्रेटरी PND, चीफ इकोनॉमिस्ट और दीगर अफसरान इजलास में शरीक हुए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स की माह जून की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर 15वें, गुजरांवाला पहले, जबकि मुल्तान कारकर्दगी में सबसे आखिरी नंबर पर रहा। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए।
परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में कोर्ट केसेस, आबियाना रिकवरी, विरासती तकसीम, ज़रई गर्दावरी, मौजा ऑनलाइन समेत दीगर जिम्मेदारियाँ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की सुबह भर के डिप्टी कमिश्नर्स की माह जून की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। जिला लाहौर का 81.95% की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिपोर्ट में 15वां नंबर। गुजरांवाला का PIs में 91.99% नंबर लेकर पहला नंबर। बहावलनगर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिपोर्ट में 87.68% नंबर के साथ दूसरे नंबर पर। मुल्तान 62.03% नंबर लेकर पोजीशन में आखिरी नंबर पर। BOR की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिपोर्ट में चनियोट 87.65% के साथ तीसरे नंबर पर। खानेवाल 86.19 लेकर चौथे। बहावलपुर 86.46% नंबर के साथ पांचवें नंबर पर। 85.23% नंबरों के साथ अटक का छठा नंबर। चकवाल 84.76% पर सातवें। लोधरा 84.53% पर आठवें नंबर पर रहा। साहिवाल 84.45% पर नवे और मुजफ्फरगढ़ 83.57 नंबर लेकर 10वें नंबर पर। राजनपुर 83.31% के साथ 11वें। रहीम यार खान का 82.82% पर 12वां नंबर। बिहाड़ी 82.41% पर 13वें और पाकपतन 82.17% नंबरों के साथ 14वें नंबर पर रहा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने खराब कारकर्दगी दिखाने वाले अजला से जवाब तलब कर लिया। LDA की कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। फैसल टाउन, वहादत रोड और सब्जाजार में 47 गैर कानूनी इमलाक को सरबा मोहर कर दिया गया। LDA टाउन प्लानिंग विंग ने कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन किया। फैसल टाउन में 21 जबकि वहादत रोड और सब्जाजार में 26 इमलाक को सरबा मोहर किया गया। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, कैफ़े, दुकानें, दफातर, सैलून और वर्कशॉप्स शामिल। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुल जमान की निगरानी में किया गया। DG LDA का कहना है कि कमर्शियल फीस ना दहिंदगान और गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। LDA और महकमा C&W की चपकलिश। लाहौर में सरकारी अफसरान की रिहायशी कॉलोनी GOR के लिए नई सड़क की तामीर तनाज़े का शिकार। सड़क की तामीर कौन सा इदारा करेगा, इस बात का ताहाल फैसला नहीं हो सका। लाहौर में GOR 1 ता बरकी रोड 1 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर इल्तवा में पड़ गई। मंसूबे का कंट्रोल हासिल करने के लिए LDA और महकमा C&W के दरमियान चपकलिश। सड़क की तामीर LDA करेगा या कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, इस बात का फैसला ताहाल न हो सका। वज़ीर आला ने LDA की समरी की मंजूरी दी मगर अमल दरामद शुरू न हुआ। सड़क की तामीर से न सिर्फ GOR बल्कि पैरागोन, DHA के मकीनों को फायदा पहुँचना था। पंजाब हुकूमत ने GOR ता बरकी रोड मंसूबे को बजट में शामिल किया मगर मुकम्मल फंड्स जारी न किए। मंसूबे के लिए 29 करोड़ 62 लाख रुपए का तखमीना मंजूर हुआ मगर फाइनेंशियल अलॉटमेंट जुज़वी रखी गई। GOR तक बरकी रोड की तामीर के साथ ही सर्विस रोड की बहाली भी मंसूबे का हिस्सा है। मंसूबे में ताख़ीर के बायस नई गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंस की तकमील भी मुतासिर होने का खदशा है। जब तक मंसूबे की डिजाइनिंग और जिम्मेदारी के तयन पर वाज़ेह फैसला नहीं होता, GOR तक बरकी रोड की तामीर का आगाज होता नजर नहीं आ रहा। विफाकी कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम वबाल जान। डबल रोड से अरसा दराज से खड़ा गटरों का पानी ताफुन और बीमारियां फैलाने लगा। अक्सर गटरों के ढक्कन गायब। खुले गटरों में शहरियों का गिरकर जख्मी होना मामूल बन गया। देखिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। लाहौर के इलाके विफाकी कॉलोनी का बसीदा सीवरेज सिस्टम मकीनों के लिए वबाल जान बन गया। डबल रोड पर गटर उबलने से गंदा पानी खड़ा है। इर्द गिर्द की दुकानों पर कारोबार बुरी तरह मुतासर। अक्सर गटरों के ढक्कन गायब। कई राहगीर खुले गटरों में गिरकर जख्मी हो चुके। सड़क पर गंदा पानी खड़ा होने की वजह से मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश हो रही है। गंदे पानी से स्कूल जाने वाले बच्चों और नमाजियों के कपड़े खराब हो जाते हैं। गंदा पानी है, मच्छर है, बच्चे बीमार होंगे ने। ठीक है, नमाज पढ़न तो असी परेशान हाँ। तुसी मस्जिद करीब उधर जाओगे तो उधर भी पानी खड़ा है। लोग बहुत मुश्किल का शिकार हैं। छोटे बच्चे गुजरते हैं, औरतें गुजरते हैं, वो साइडों से पता नहीं किस तरह से गुजरते हैं क्योंकि साथ स्कूल भी है और मस्जिदें भी हैं। लोगों को बहुत परेशानी का शिकार है। इलाका मकीनों ने बताया कि सड़क पर खड़ा गंदा पानी पूरी आबादी में बीमारियां फैला रहा है। अहले इलाका का कहना है कि वासा इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवा चुके हैं मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। DC लाहौर से अपील है कि वो डबल रोड पर सीवरेज का मसला हल करवाएं। लाहौर में ट्रैफिक बहाव को बेहतर बनाने का मंसूबा। LDA ने ट्रैफिक बहाव की बेहतरी के लिए सूर इलाही रोड का गोल चक्कर मिसमार कर दिया। गोल चक्कर की जगह नई लेन, सीवरेज लाइन और मोनूमेंट तामीर किया जाएगा।
मंसूबे के तहत सुहूर इलाही रोड गोल चक्कर का कुतर सिर्फ 50 फीट रखा जाएगा। गोल चक्कर की 12 फीट इजाफी जगह को ट्रैफिक लेन में शामिल किया जा रहा है। LDA हुकाम के मुताबिक गोल चक्कर की जगह वासा की नई सीवरेज लाइन भी बिछाई जा रही है। सीवरेज लाइन बिछाने का मकसद सुहूर इलाही रोड पर जमा होने वाले बारिश के पानी की निकासी है। सुहूर इलाही गोल चक्कर की जगह एक नया मोनूमेंट भी तामीर किया जाएगा। मोनूमेंट का डिज़ाइन ताहाल ज़ेर गौर और फाइनल मंजूरी का इंतज़ार है।